नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूके ब्लॉगर संजू पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं कि यहां पे हम थल बलतिर गांव में गए हुए हैं और किसान पाठशाला में हम अभी गए हुए हैं और हमारे साथ हैं हमारे श्री शंकर सिंह भैसोड़ा जी। और देखिए मेरे ठीक सामने पे अभी हमारे साथ यहाँ पे अभी हमारे राज्यसभा सांसद श्री प्रदीप टमटा जी हैं और साथ में प्रदीप पाल जी और अन्य हमारे सामाजिक कार्यकर्ता शोभन सिंह कार्की जी और भी बहुत सारे कार्यकर्ता। तो अभी हम पाठशाला में हैं और कृषक पाठशाला। तो देखिए यहाँ पे माननीय सांसद जी के द्वारा एक पौधा यहाँ पे लगाया जा रहा है और साथ में शंकर सिंह भैसोड़ा जी हैं। और तो आइए जानते हैं उनसे कुछ। तो भैसोड़ा जी, हाँ सर। आप अभी यहाँ पे जो ये कृषक पाठशाला चल रही है हाँ और ये कब से शुरू आपने ये प्रोजेक्ट किया, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? हाँ साहब, नमस्कार। पूरी जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हमारे सांसद जी आए हैं, उनको भी नमस्कार। पूरे पाल जी और हमारे मथाप कार्की जी, सभी लोगों को मेरी तरफ से, सभी लोगों को, भाइयों को, हमारा जो है परिवार को प्रणाम। आज जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये किसान पाठशाला मैंने लगभग जलागम ग्राम्य से जुड़ा जब, तो मैंने इसमें 4000 पौधे लगा रखे हैं। आरू, आम, खुमानी, पुलम और अमरूद, लीची, तेज़पत्ता, नींबू, केले का बाग भी बना रखा है और साथ में मच्छी तालाब भी है। फूलों की खेती कर रखी है, जिससे कि हमारे लोग काफ़ी, यहाँ के 250-300 परिवार जो है जुड़ चुके हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं। और अभी घर घर में जो है फूलों की खेती अच्छी हो रही है और यहाँ पर फलदार पेड़ अच्छे हो रहे हैं। पपीता, 1000 पौधे पपीता भी लगा है और केले का बाग बना है। और यहाँ पर जो है टमाटर, बैगन, भिंडी, सब्जी में जो है सब कुछ यहाँ पर लगा रखा है। इसीलिए जो है सभी किसान भाइयों को मैं कहता हूँ कि इसी तरह हमने फूलों की खेती भी करनी है, जिससे फ़ायदा हो रहा है। अभी कोरोना के वजह से जो है थोड़ा दिक्कत पड़ी किसान लोगों को। फूलों के नाम? और फूल जो है इसमें है लिलियम फूल और ओरिएंटल लिली, ग्लाइड और टाइगर लिली और रजनीगंधा और गेंदा के फूल हैं, गेंदावरी है। लगभग 8-10 किस्म के फूल, जो कि विदेशी फूल भी हमारे यहाँ होने लग गए हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों को ये कह रहा हूँ, और जितने भी बेरोज़गार हैं, अभी दूर दूर से जो है कोरोना के वजह से घर में आ गए, सब बच्चे लोग बेरोज़गार हैं। ये सभी लोग हमारे साथ मिलजुल के काम करेंगे और हमारे सांसद जी, हमारे प्रदीप टमटा जी हमारे पास आए हैं, प्रदीप पाल जी हैं, ये लोग सभी हमको विकास की तरफ ले जाएंगे और इससे हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अपने परिवार के ही हैं ये, और हम सभी लोगों को, गांव वालों को भी कह रहे हैं, आप इसी तरह की मेहनत करें। मैं 60 साल की उम्र में ये इतना, जब 1000 नाली ज़मीन में जो है ऐसा कर सकता हूँ, तो दिन भर दिन रात जो है मैंने 3 साल के अंदर में ये बगीचा बनाया है। और सभी भाई लोग मेरे से पूछने आ रहे हैं। आज ये मैंने किसान पाठशाला के रूप में खोल दिया और देश विदेश से भी, बाहर से भी लोग सब मोबाइलों में देख रहे हैं, तब यहाँ आ रहे हैं और सभी को सिखा रहा हूँ। 5000 तो मैंने मच्छी पाल रखी हैं, जिसमें कि 1 किलो मच्छी 300 रुपये की जा रही है। एक मच्छी कम से कम साल भर आप अच्छी देख रेख करेंगे, एक ही मच्छी जो है 1 किलो की हो रही है। अब लगाइए, आप हिसाब लगाइए अपने आप, कम से कम कुछ नहीं तो 5-10 लाख रुपया तो हम 5000 मच्छी में कमाएंगे। और इसी तरह हम सब्जी में कमाएंगे, केलों में कमाएंगे, और फलदार पेड़ हैं जो कि फल देने लगे, उसमें कमाएंगे। मैंने गाय पाल रखे हैं, कम से कम 7-8 गाय पाल रखे हैं, जैविक 250 कुंटल बना रखा है। और इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। हम भी दोनों जो है फैमिली और मैं, दोनों आदमी हम काम करने वाले हैं और इतना काम हम कर सकते हैं। 10-20 कुंटल तो मेरा गेहूँ उत्पादन होता है। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई जहाँ तक भी होती है, सबको बच्चों को मैंने डिग्री कराया। इसी तरह जो है सभी लोग डिग्री कराएं, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, अच्छे काम में लगाएं। तो और भैसोड़ा जी, मैं हाँ एक साहब। सवाल और आपसे करना चाहूँगा। ये हाँ जो साहब। हमारा यहाँ पे कृषि पाठशाला है हाँ साहब। और इसमें आपका जो हमारे सरकार द्वारा यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई और हाँ। अभी क्या क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए गए हाँ हैं? साहब, सरकार के द्वारा हमको जो है यहाँ पर जलागम ग्राम्य के द्वारा हमको ये तार बाड़ पूरा कर दिया उन्होंने। और साथ में उन्होंने जो है मच्छी तालाब भी बनवा दिया और पाठशाला के अंदर में इन्होंने जो है 2 पोलियो हाउस भी लगवा दिए। और यहाँ पर जो है शुरू में जो है इन्होंने सब कुछ सिखाया हमको, मच्छी भी डलवा दिया। इन्होंने कहा कि मच्छी ऐसे पालते हैं, पेड़ पौधे ऐसे लगाते हैं। ये नेपियर वाला घास भी दे रखा है, इसको भी लगा रखा है। और सभी लोगों को, हमको गांव वालों को सिखाया इन्होंने, तब इसी तरह से हमने काम किया। तो आज हमारे साथ हमारे राज्यसभा श्री प्रदीप टमटा जी हैं। तो वो भी
इस कृषि पाठशाला के बारे में दो शब्द कहेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे अभी हमारे शंकर सिंह भैसोड़ा जी के मैं द्वारा पहले तो भैसाड़ा जी को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। भैसाड़ा जी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ साथी हैं, सेवा दल के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मैंने उनको सेवा दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए देखा। अपने लोकसभा के चुनाव में भी मेरे साथ कई दिनों की उन्होंने यात्राएं भी की, कठिन परिस्थितियों में भी यात्राएं की। उन्होंने मुझे इस फार्म के बारे में बताया भी था कि मैं एक बंजर फार्म को हमने उत्पादन किया, आपको आना भी है। लेकिन जब आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो शंकर सिंह जी का एक नया रूप मेरे सामने उपस्थित है। तो सर आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? ये जो रूप है शंकर सिंह का, जिसको उन्होंने कृषि पाठशाला का नाम भी दिया है, ये उत्तराखंड के तमाम लोगों इसका अनुसरण करना चाहिए। उनका 1000 नाली, जैसे बाहर हमने देखा भी था, पहले ये पूरी बंजर ज़मीन थी। आज उन्होंने जो इस ज़मीन के उनके रिश्तेदार वाली सबको इकट्ठा करके इसको आबाद किया है। ये मॉडल के रूप में हमारे उत्तराखंड में विकसित हो सकता है। किसानों को 3 चीज़ों को हमको देखना है। एक हमारी खेती है, जिसमें हम परंपरागत खेती कर सकते हैं, अपने धान है, मडुआ है, जहाँ जिस तरह की जो ट्रेडिशनल हमारा वर्क है। दूसरा हम लाए तो उसी खेत में ही, हमारे पास 4 खेत हैं, 10 खेत हैं, उन 10 खेतों में 1 या 2 खेत हम नकदी फसलों के लिए, जिसमें आप सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे उन्होंने फूलों का उत्पादन किया है, ये हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए इनका उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण की कि मैंने यहाँ पर 7-8 गायें पालन की हैं, तो किसान के पास खेती हो जाए, सब्जी कैश क्रॉप की हो जाए, फल आपका दूध का हो जाए, डेयरी, और चौथा है उन्होंने पेड़ भी लगा रखे हैं। अभी जिसका मैंने ही खुद उन्होंने मुझे यहाँ पर प्लांटेशन किया है, ये आड़ू का पेड़ लगा रहे हैं। ये जैविक खाद का खुद वो उत्पादन भी कर रहे हैं। अगर हमारे पहाड़ के किसान, अगर 2-4 परिवार हैं, हर परिवार 4 पेड़ फलदार लगा ले, आड़ू हैं, कहीं नींबू हैं, कहीं अनार है, कहीं सेब हैं, कहीं आम हो सकते हैं, तो इस तरह से मिली जुली आर्थिकी विकसित हो चुकी है। और मैं अपने उनको क्या कहते हैं, शंकर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत सरकार ने, जब हमारी सरकार थी, केंद्र में थी, यूपीए की सरकार थी, ग्राम्य योजना के माध्यम से पूरे देश में कृषि का विविधीकरण किया था। उसमें विविधता लाई थी कि किसान अन्न का भी उत्पादन करें, किसान फूलों का भी उत्पादन करें, किसान फलों का भी उत्पादन करें, और किसान अपनी डेयरी को भी आगे बढ़ाएं। इस तरह से किसानों को अलग अलग स्रोतों से जब उसकी आय एक संयुक्त आय होगी, तो हमारा ग्रामीण जीवन भी भरपूर आर्थिक रूप से मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने सही कहा कि उनके बच्चों को उन्होंने इसी खेती से, इसी से अच्छी शिक्षा भी दी। मैं उसके लिए फिर शंकर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और लोगों से भी अनुरोध करता हूं, आप शंकर सिंह जी की पाठशाला में एक बार विजिट कर लीजिए। ये पाठशालाएं उत्तराखंड के लिए मॉडल का प्रयोग कर सकती हैं, और सब जगह इसका धीरे धीरे उपयोग भी हो रहा। आज मैं सुबह वहाँ पर था गंगोली हाट में, हमारे एक साथी हैं राजेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने इस तरह के फूलों के डेयरी के संदर्भ में नया प्रयोग किया। महिलाओं ने डेयरी खोली, और उन महिलाओं ने कहा कि 1 महीने में हर परिवार वहाँ 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा है। ऐसे ही सारे, मैं भी अपने गांव में हूँ, पिछले 1 महीने से मेरी पत्नी 3-4 महीने से वहाँ पर, उसने भी शंकर सिंह जी के इसी मॉडल को अपनाया है। पहले फलदार पेड़ लगाए, और जब फलदार पेड़ लगे तो उसके बीच में सब्जी का उत्पादन भी करा। तो हम समझते हैं ये शंकर सिंह जी का प्रयोग हमारे उत्तराखंड के किसानों की और यहाँ के ग्रामीण जीवन को आगे बढ़ा सकता है। हजारों तादाद में 3 लाख के ऊपर हमारे प्रवासी भाई आज शहरों से यहाँ पर आए हैं। बहुत से लोग उसमें फिर देश के अलग अलग में अपनी आजीविका के लिए जाएं, लेकिन बहुत से भाई जो यहाँ जाएंगे, मैं उनसे अनुरोध करूँ, आप अपनी ग्रामीण खेती को, जो बंजर खेत हो चुके हैं या जो लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं, उन सब सामूहिक ढंग से सबकी रजाबंदी इसी तरह से पूरा करेंगे तो हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा। जिस तरह हिमाचल के किसानों ने आज अपनी वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, देश दुनिया से जुड़ चुके हैं, हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ा। तभी रूप से हम उत्तराखंड
उत्तराखंड की जो बनाने की बुनियाद थी उसकी सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। मैं एक बार फिर शंकर सिंह जी को, भैंसवाड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी ओर से कि आपने ऐसा काम किया है बहुत कम साधन में, बहुत कम मेहनत से, सबके थोड़ा बहुत सहयोग से, जो हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण बन सकता है और लोग उसका अनुसरण भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रदीप टमटा जी, सांसद महोदय हमारे चैनल पे आए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी टमटा जी के द्वारा एक पेड़ भी लगा दिया गया है। और देखिए, और भैंसवाड़ा जी भी हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा यहाँ पे काफ़ी प्रशंसा लायक कार्य किया गया है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट इनके द्वारा लगाए गए हैं, तो ये प्रोडक्ट मैं आपको इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से नीचे की ओर देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे ठीक सामने की ओर देखिए, यहाँ पे पॉली हाउस है, और उसी के नीचे पे देखिए मत्स्य तालाब, और यहाँ पे देखिए फूलों की खेती है, और ऊपर पे पॉली हाउस और अन्य अनेक प्रकार के यहाँ पे सब्जियाँ और फूल और अनेक प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं।